अब मैं जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन को माइक देना चाहूंगी कि वो अपने 2 लफ्ज बोलें इस रिपोर्ट के बारे में। 2 लफ्ज तो ये है कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है और ये बहुत मेहनत से बनाई है। जैसा अभी पढ़ रही थी, आप लोग भी देखिएगा इस रिपोर्ट को। और दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, और ये रिपोर्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनना चाहिए फ्यूचर की पॉलिसी मेकिंग के लिए। हमारे बीच में सईदा जी हैं जो प्लानिंग कमीशन में रही हैं, वो इसकी अहमियत समझ सकती हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग के लिए एक आधार डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। ऐसा काम पहले कभी हुआ नहीं है, पहली बार ये दोनों ने किया है और बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे दोनों मित्र बनोजोस्ना और साजिद जी, जिन्होंने ये बहुत मेहनत करके रिपोर्ट को बनाया। देखिए, मसला जो है वो जो घेटोज है जाकिर नगर का या अबुल फजल इंक्लेव का, ये केवल एक सिविक प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये एक म्युनिसिपल प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसका सारा सलूशन इन इलाकों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे देना ही केवल नहीं है। ये किसने बनाया? ये मुसलमानों ने नहीं बनाया है, ये स्टेट ने बनाया है। ये घेटोज स्टेट ने बनाए, उसी स्टेट ने बनाए जिसकी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी बात कर रहे थे और बहुत विवाद हुआ। ये स्टेट बनाता है, ये पॉलिटिकल क्रिएशन है ये घेटोज, जिसका उदाहरण साजिद ने दिया कि किस तरीके से दंगों के बाद ये बने। और अगर आप पूरे घेटोज का इतिहास देखेंगे, बहुत ही ब्रीफली मैं बोलूंगा क्योंकि सईदा जी को हम लोग सुनेंगे, कि ज्यूज घेटोज सबसे पहले वजूद में आया यूरोप में, जहां से घेटोज का नाम आया। और आप देखिए कि विडंबना कैसी कि जब उनके पास एक मुल्क आया तो उन्होंने भी घेटोज बनाया मुसलमानों के। बहुत लंबे समय से उसको देखा गया कि ये घेटोज क्यों बनते हैं। ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से बनते हैं, जो इनसिक्योरिटीज एक खास कम्युनिटी में क्रिएट की जाती है। अगर आप सिविक कम्युनिटीज से तुलना करेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, त्रिलोकपुरी है, मंडावली है, पांडव नगर है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अशोक नगर है, डुल्लूपुरा है। वहाँ पे भी आपको ये इश्यूज मिलेंगे सिविक कम्युनिटीज के, लेकिन वो घेटोस नहीं है। वो पावर्टी की वजह से हैं, वो डेवलपमेंट पैराडिम ठीक नहीं है उसकी वजह से हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से नहीं है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो शायद वसंत कुंज में या मयूर विहार में या दूसरे इलाकों में अपार्टमेंट या फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वहाँ रह रहे हैं या मजबूर है रहने को। तो सिर्फ म्युनिसिपल प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके 2-3 जो पहलू दुनिया में बातें हो रही, हम लोगों को जब ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है तो हमको देखना चाहिए कि दूसरे दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। बाहर जैसे डेनमार्क ने बहुत अच्छा काम किया इस पे हाल फिलहाल, और डेनमार्क ने घेटोस को अपनी शब्दावली में घेटोस कहना बंद कर दिया। वो उसको पैरेलल सोसाइटीज कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट में पैरेलल सोसाइटीज उसको कहा जा रहा है। उसको वो उस घेटोस को खत्म कर रहे हैं एज ए आइडेंटिटी ऑफ घेटो। वो कैसे खत्म होगी कि इस रिपोर्ट में भी कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं। वो सोल्यूशन सजेशंस दिए गए हैं। मेरा भी कुछ सजेशंस हैं। जैसे मैं रहता हूँ वसुंधरा एन्क्लेव में, विच आई वुड कॉल दैट अनदर घेटो ऑफ हिंदू अपर कास्ट, लेकिन स्टेट वहाँ पे बहुत एक्टिव है। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ 500 मीटर से 500 मीटर के इलाके में के अंदर अपार्टमेंट से वहाँ रहता हूँ। वहाँ पे 3 मदर डेयरी के बूथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं, 2 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 4 पार्क हैं, 11 एटीएम है। मेरे घर के सामने
डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ ओलंपिक साइज की सब कुछ चीज़ें हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो, स्केटिंग रिंग हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, सब कुछ है। लेकिन जब मैं वहाँ से ट्रेवल करके आता हूँ स्पेक्ट फाउंडेशन के दफ्तर, तो देखता हूँ कि यहाँ पे सूएज ओवरफ्लो हो रहा है, मदर डेयरी के बूथ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम केवल सिविक कम्युनिटीज से नहीं होगी ठीक करने से, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। एक आध चीज जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जिस पे बात होनी चाहिए कि मुझको क्या दिक्कत है। मैं मान लीजिए कि मैं पांडव नगर जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ, तो वहां पे ये इश्यूज दिखते हैं। मुझे यहाँ पे दिक्कत है लैक ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी नहीं है। और ये दिल्ली के या किसी भी महानगर में आप जाएंगे जो अभी बना, हम जिस जनरेशन से आते थे वहां पे डाइवर्सिटी बहुत थी। मेरे घर के बगल में एंग्लो इंडियन रहते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम फैमिली रहती थी, तो वो वो डाइवर्सिटी अब आपको भारत में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। जो घेटवाइजेशन हो रहा है ये पॉलिटिक्स का क्रिएशन है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कानून होने चाहिए, डाइवर्सिटी के लॉज होने चाहिए कि अगर अपार्टमेंट बन रहे हैं कहीं पे भी, उसमें आप फोर्स करें कि उसमें डाइवर्स लोग रहें। वहां पे दलित भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो। आप 35-40% कोटा फिक्स करें कि अगर इतना डाइवर्सिटी नहीं होगी इस अपार्टमेंट में तो इसको बिजली पानी कनेक्शन नहीं मिलेगा। या ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं कि जो अगर आप डाइवर्सिटी घेटो, जो जिसको घेटो कहा जा रहा है, घेटो के बाहर डाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे, यहां भी होगी ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और इसका दिल्ली में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली मेगा सिटी है और इस मेगा सिटी के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पे ये प्रॉब्लम भी डिस्कस होनी चाहिए। और आज कुछ एक आध 2 साल पहले, 2-3 साल पहले 6 दिसंबर को मैंने एक टीवी शो किया था। तो मैंने उन लोगों को बुलाया था जो 6 दिसंबर 92 के बाद पैदा हुए। तो एक यंग लॉयर थी, उनका शाजिया नाम है। उनकी एक मैं छोटी सी बाइट वीडियो सुना के अपनी बात का मुसलमान घेटवाइज नहीं होना चाहता। भारत का मुसलमान भारत में रह के भारत से दूर नहीं रहता। बस इतना ही। जब मैं देखती हूँ अपने आसपास और जब मैं ऐसे इलाकों में, पॉश इलाकों में जाती हूँ, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि क्या कभी ऐसा भारत आएगा जिसमें हम आइसोलेट ना हो, हम ऐसी जगह ना रहें जहाँ कूड़ा का ढेर है। बस ऐसा ही भारत। और इसको पाने के लिए सारे इंस्टीट्यूशन को काम करना पड़ेगा, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, आम इंसान हो, हर किसी को उतना ही जेन्युइन एफर्ट डालना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।